दुनिया, अमेरिका, भारत और चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। वक्त वक्त का काम करता है। हर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जितना हम आगे बढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी तब अब तो साइबर क्राइम होने लगे हैं। मैं हर इंसान को कहता हूँ कि जो डकैत होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। उसमें शायद मजबूरी भी हो सकती है, शायद उसको कुटेव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इंसान अपने आप को चोर कहलाने में इंटरेस्ट नहीं रखता है, फिर भी सत्ता के लिए, धन के लिए, कुछ पाने के लिए, महत्वाकांक्षा लेके इंसान गलत करता है। और गलत को आप गलत साबित नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को आप भ्रष्टाचार साबित नहीं कर सकते, करप्शन को आप करप्शन साबित नहीं कर सकते हैं। जैसे आज भारत में राजकारण में और दुनिया में राजकारण में कोई भी इंसान बिना पैसे कहीं भी इलेक्शन लड़ के इलेक्शन जीत नहीं पाता है। ऐसी हालत हमने बनाई है, इंसानों ने बनाई है। वो जमाना चला गया लाल बहादुर शास्त्री का। वो गुजरात में कैसे कितने आए जो सिर्फ एक भी पैसा खर्च नहीं करते थे, फिर भी प्रजा उसको इलेक्ट कल्सर या आज कहाँ से प्रजा इलेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि सत्ता धन इतना प्रबल हो गया है। सोशल मीडिया गलत इंसान को आज आसमान पर विश्वगुरु बना देती है। लेकिन याद रखना, वक्त आपको कभी माफ़ नहीं करता है। एक बढ़िया मैंने आर्टिकल से पढ़ा तो आयकर अधिकारी ने एक करदाता को अपने कार्यालय में बुलाया। करदाता अपने वकील के साथ समय पर पहुंच गया। आयकर अधिकारी ने पूछा, आप तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और हमें पता चला है कि आप बहुत वैभवशाली जीवन जीते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? तो करदाता ने उत्तर दिया, मैं जुआ खेलता हूँ और उसमें जीतता हूँ। सोचिए, बिजनेस, जुआ खेलना। अधिकारी ने कहा, हमें यकीन नहीं है। करदाता ने तुरंत कहा, मैं सबूत दे सकता हूँ। क्या मैं आपको एक डेमो मतलब डेमोन्स्ट्रेशंस करके बता सकता हूँ? उदाहरण उसने देने को कहा। अधिकारी बोले, ठीक ठीक है, दिखाओ, शुरू करो। तो करदाता ने पूछा, मतलब क्या आप 1,000 रुपये की शर्त लगाने को तैयार हैं? मैं दावा करता हूं कि मैं अपनी एक आंख अपने दांत से तो मतलब जो आंख है, तो ये मैं निकाल कर उसको चिटका सकता हूँ। तो अधिकारी आश्चर्य से बोले, क्या असंभव शर्त मैं मानने को तैयार हूँ।
तो करदाता ने अपनी कांच की कृत्रिम आंख निकालकर अपने दांत को स्पर्श किया। तो सोचिए, तो आयकर अधिकारी हार मान गया और वो वृद्ध करदाता को 1,000 रुपया दे दिए। करदाता ने फिर पूछा, अब 2,000 की शर्त लगाने के लिए तैयार हो? तो मैं अपनी दूसरी आंख भी दांत से लगा सकता हूं। अधिकारी ने सोचा कि यह व्यक्ति अंधा तो नहीं है और उसकी दूसरी आंख कांच की भी नहीं हो सकती। यह देखने के लिए कि वह कैसे करेगा, उसने कहा, शर्त मंजूर है। तो करदाता ने अपने नकली दांत मुंह से निकालकर अपनी दूसरी आंख पर धीरे से लगा दिया, टच कर दिया। करदाता ने आगे कहा, चलो तुम्हें एक और मौका देता हूं, 10,000 की शर्त लगाने के लिए तैयार हो? तो अधिकारी ने पूछा, अब कौन सी बहादुरी दिखाओगे? करदाता ने कहा, तुम्हारे कमरे के कोने में जो कूड़ेदान है, मैं दावा करता हूं कि मैं यहाँ तुम्हारी मेज के सामने खड़े होकर सीधे उस डिब्बे के भीतर थूक सकूंगा और तुम्हारी मेज पर एक भी बूंद नहीं गिरेगी। बहुत दूर था थूकदानी। तब वकील जोर से बोला, शर्त मत लगाना, शर्त मत लगाना। वो आयकर अधिकारी को उसने बहुत बोला कि मत लगाना, पर आयकर अधिकारी ने मानने से इनकार कर दिया। उसने देखा कि दूरी 15 फीट से भी ज़्यादा है और कोई भी यह काम कर ही नहीं सकता। उसको कॉन्फिडेंस था, उसको विश्वास था कि वो नहीं करेगा और उसका पैसा बच जाएगा। उस वृद्ध व्यक्ति से तो यह बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ऐसा सोचकर उसने अपने खोए पैसे वापस जीतने की आशा में शर्त लगाने को तैयार हो गया। वकील ने माथा पकड़ लिया। करदाता ने कोशिश की, पर वह नाकाम रहा। उसने इनकम टैक्स अधिकारी की मेज पर थूक दिया, पर इनकम टैक्स अधिकारी बहुत खुश हो गया। उसने देखा कि जो करदाता का वकील है वो रो रहा है। उसने पूछा, क्या बात है वकील साहब? वकील ने जवाब दिया, आज सुबह इस शैतान ने मैंने 50,000 की शर्त लगाई थी कि वह इनकम टैक्स वाले ऑफिसर के मेज पर थूक देगा और वे नाराज होने की बजाय उससे सिर्फ खुश हो जाएगा। नाराज होने की बजाय वो सिर्फ खुश हो जाएगा। तो आज मैं शर्त हार गया और आप जीत गए। आप खुश हो गए, मैं हार गया, क्योंकि मुझे 50,000 रुपये देने के हैं और आप 10,000 रुपया जीत के खुश हो गए। तो अभी आप समझ जाएंगे। आपको अगर मुझे जिताएंगे, बड़ा प्रधान बना देंगे, तो आपके खाते में 15-15 लाख रुपया में आपके खाते में आ जाएगा। डॉलर का भाव मैं 40 से 50 रुपया कर दूंगा। पेट्रोल का भाव भी 50 से कम हो जाएगा।
अगर आप मुझे वड़ा प्रधान बना देंगे। समझ गए? यही तो 140 करोड़ प्रजा की मानसिकता है, सोच है। जानते हुए भी एक इंसान कुछ नहीं कर पाता है, जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं है, जिसने कभी जॉब नहीं की है, जिसकी कभी डिग्री का ठिकाना नहीं है, जिसके बाप दादा की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर ये कहेगा कि आपको मैं करोड़पति बना दूंगा, आपके घर घर में खुशहाली आ जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगी और देश तरक्की करेगा, और आप मान लेते हो। इसके लिए तो 600 साल आप पर मुगल साम्राज्य ने राज किया। इसलिए तो आपको 200 साल अंग्रेज, मुट्ठी भर अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आप पर राज किया। और आज ऐसे ही लोग राज कर रहे हैं, क्योंकि आप जिम्मेदार हैं। सोचिए, आज सोशल मीडिया ने, अन्ना हजारे, केजरीवाल ने आपको कितना बेवकूफ़ बना दिया। समझ गए ना? और बेवकूफ़ उसने आपको बना दिया, और आप बेवकूफ़ बने दूसरे को बड़ा प्रधान बना दिया। अरे भारतीय प्रजा, वो रमेश भाई सवाणी साहब XIG भी बहुत लिखते हैं, बहुत लिखती हैं, और वो लड़की एक बहुत लिखती है, लेकिन आप सुधरने वाले नहीं हैं। आप वही के वही। चलो छोड़ो, कल की बात है, कल की बात पूरा। मैं तो NRI हूँ, मुझे कोई लेकिन दिल में दर्द होता है।